संस्कृत की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आई है। पूरे भारत में एक बड़े भर्ती अभियान का ऐलान हुआ है और आज हम इसी की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। तो सवाल यह है कि कितनी वैकेंसी हैं? पूरी 59, हाँ 59 अकादमिक पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। अच्छा, तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कौन संभाल रहा है? ये जिम्मेदारी है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली की। ये आदर्श स्कीम के तहत एक नोडल एजेंसी की तरह काम कर रहा है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। हमने पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये भर्ती इतनी खास क्यों है। फिर बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट हैं और कहाँ-कहाँ हैं। तीसरा और सबसे जरूरी कि अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। चौथा, हम एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक बड़ी संस्कृत भर्ती। और हम बात कर रहे हैं विज्ञापन संख्या 02/2025 की। तो ये जो भर्ती है ये सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये भारत के 16 अलग-अलग संस्थानों में टीचिंग और एकेडमिक पदों के लिए है। ये पद आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों यानी ASMs और शोध संस्थानों यानी ASSS में हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर और देखते हैं कि वैकेंसीज हैं कौन सी और कहां पर। इसमें हम पदों और उनके लोकेशन पर जरा करीब से नजर डालेंगे। तो देखिए, जो पद निकले हैं उनमें ज्यादातर तो असिस्टेंट प्रोफेसर के ही हैं, पर इसके अलावा कॉलेज लाइब्रेरियन और एडिटिंग, पब्लिकेशन और रिसर्च के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारे पद एकेडमिक पे लेवल 10 के हैं, मतलब सैलरी 57,700 से शुरू होकर 1,82,400 तक जाती है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। कौन कौन से विषयों में मौके हैं? तो देखिए, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, ये सब तो हैं ही। साथ में वेद, कर्मकांड, पौरोहित्य, न्याय और वेदांत भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ संस्कृत ही नहीं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और मणिपुरी के लिए भी पद हैं। और जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये मौके पूरे देश में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3 संस्थान हैं, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में 2-2, और इनके अलावा केरल, हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों में 1-1 संस्थान में भर्तियां हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तें क्या हैं। यहां हम देखेंगे कि आवेदन करने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। आइए इसकी शर्तों को जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली तो ये कि संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हो कम से कम 55% मार्क्स के साथ। दूसरी शर्त, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, स्लेट या सेट क्लियर किया हो। हाँ, अगर किसी के पास UGC के नियमों के मुताबिक PhD की डिग्री है तो उन्हें नेट से छूट मिल सकती है। और एक और बात, जो शास्त्र से जुड़े विषय हैं उनके लिए संस्कृत में पढ़ाने की काबिलियत होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एलिजिबल है, तो अप्लाई कैसे करना है? अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एप्लीकेशन का 2 स्टेप वाला प्रोसेस। और हाँ, इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। देखिए, इसका प्रोसेस 2 हिस्सों में है और दोनों ही करने जरूरी हैं। पहला स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करना। इसके लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in पर जाना होगा। और दूसरा स्टेप है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकालकर साइन करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नई दिल्ली को भेजना है। और हाँ, तारीखों का खास ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है और 20 दिसंबर 2025 रात 11:30 पर बंद हो जाएगी। और जो हार्ड कॉपी भेजनी है उसके पहुंचने की आखिरी तारीख है 29 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, जहां हम कुछ बहुत ही जरूरी छोटी-छोटी बातों पर गौर करेंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सेक्शन 5, याद रखने वाली जरूरी बातें। यहां एक बहुत जरूरी बात साफ की गई है जिसे समझना जरूरी है। नोटिफिकेशन में सीधे सीधे लिखा है कि जो भी लोग चुने जाएंगे वे उस खास संस्थान यानी ASM या ASS के कर्मचारी होंगे, भारत सरकार या सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के नहीं।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नौकरी सीधे संस्थान के साथ होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 3,000 रुपये है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1,500 रुपये। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फीस पर सब्जेक्ट है, पर इंस्टीट्यूशन नहीं। मतलब अगर कोई एक ही सब्जेक्ट के लिए 5 अलग-अलग संस्थानों में अप्लाई कर रहा है तो फीस सिर्फ एक बार ही देनी होगी। अच्छा, अब संस्थान कैसे चुनें, इसे भी समझ लेते हैं। अप्लाई करते समय अपनी पसंद के हिसाब से 5 संस्थानों को प्राथमिकता दे सकते हैं। साथ में एक और ऑप्शन होगा जिस पर टिक करने से सभी 16 संस्थानों के लिए आपका नाम कंसिडर किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये चॉइस इंटरव्यू के टाइम पर बदली जा सकती है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं चुना तो आपका नाम सिर्फ उन्हीं 5 संस्थानों के लिए ही सोचा जाएगा। और आखिर में सबसे ज़रूरी सलाह, वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है। कोई भी अपडेट, कोई भी बदलाव या कोई भी घोषणा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ www.ncssanskrit.nic.in पर ही आएगा। तो ये एक जिम्मेदारी है कि कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। तो ये थी इस बड़ी भर्ती से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब एक इतनी पुरानी और समृद्ध परंपरा एक नए और मॉडर्न एकेडमिक सिस्टम से मिलती है, तो इस तरह की भर्ती भारत में संस्कृत की पढ़ाई के भविष्य को किस तरह से बदल सकती है।